नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नील पाम है, इनकी 31 वर्ष से सवाल बहुत सारे थे, मैंने सारे पढ़ लिए। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का इनसे शुरू करते हैं। देखिए, सवाल था, जो मेन सवाल मैंने पाया वो यही था कि जॉब करूं या बिज़नेस करूं। ज़िंदगी में जॉब भी करता रहूँगा, बिज़नेस करूं तो कौन सा करूँगा, वो सारी चीज़ें मैं आपके हाथ में देखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का इनसे अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला मैं देखता हूँ आपके हाथ का जो बुध पर्वत है। बुध पर्वत से पता चलता है कि व्यक्ति व्यापार में बुध पर्वत से पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता कैसी है, किस प्रकार का व्यक्ति व्यापार कर पाएगा अपने जीवन में। हाथ में बुध रेखा है और एक छोटी सी बुध रेखा है। जिस प्रकार की बुध रेखा हाथ में एक नहीं दो हैं, तो मान सकता हूँ व्यापार करके जीवन में आप अच्छा लाभ कमा पाएंगे। जो करोड़पति अरबपति बनने वाली जो चांसेस हैं हाथ में नहीं है। व्यापार करके भी जीवन में जीवन यापन जितना आप पैसा कमा पाएंगे। लेकिन देखिए, आपकी धन रेखा बहुत दमदार है, मतलब आप मान सकते हैं बहुत अच्छा पैसा आपको एक समय पर आकर देगी। धन रेखा में मान सकते हैं बहुत दम है, काफ़ी मजबूत है आपकी धन रेखा। जिस प्रकार की एक व्यक्ति के जिनमें धन रेखा होनी चाहिए उस जैसी आपके हाथ में धन रेखा मुझे दिख रही है। तो आप मान के चल सकते हैं धन रेखा में दम है। इस वजह से मैं इस लॉजिक से आपसे कह सकता हूँ कि आप व्यापार करिए, साइड बाय साइड किसी ना किसी चीज़ की इनकम आप करिए। आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा बिज़नेस करके। इसके साथ साथ बुध पर्वत हाथ में अच्छा है। इस प्रकार का जब बुध पर्वत होता है तो व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, व्यापार करके जिनमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अपना कमाया हुआ पैसा बढ़ाते अपने हाथ में रहता है। व्यक्ति की वाणी कड़वी होती है, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची, छोटी पड़ गई। जब ये हाथ में कॉम्बिनेशन हो, जब उंगली छोटी पड़ जाए तो सबसे पहला हाथ में ये चीज़ पाई जाती है। क्या देखिए, ये दिखाता है कि आपके लिए अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध हो सकता है। जिस भी चीज़ का अधूरा ज्ञान हो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा। अगर आप कोई बिज़नेस करने चलें तो ऐसा ना हो कि आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो, ये आपके लिए फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो आपको उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। पूरा मतलब पूरा, एक एक चीज़ A to Z। इसके साथ साथ हड़बड़ाहट होना, मन में बेचैनी रहना, बात को दबा कर रखना, ऐसी चीज़ें भी आपके जीवन में पाई जा सकती हैं। पार्टनरशिप में बिज़नेस ना करें तो वो बेहतर रहेगा। वैसे व्यक्तियों को वो बिज़नेस करना चाहिए जिसमें पार्टनर ना हो, खुद का ओन इंडिविजुअल बिज़नेस हो, वो अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर पैसा मत रखिएगा। देखिए, आपका स्वभाव खर्चीला है, आप पैसे को जल्दी खर्च कर देते हैं। ये जब अगर फैलाइन से यहाँ से नीचे रह जाए, छोटी पड़ जाए, जैसे कि आपकी छोटी पड़ गई है, तो व्यक्ति के तो आपके जीवन में आपका स्वभाव खर्चीला है, आप पैसे को जल्दी खर्च करते हैं। इससे अब इसकी क्या रेमेडी है? इसकी रेमेडी है कि अगर आप अपने अंदर पैसा ना रखें, अपने किसी फैमिली मेम्बर या विश्वास लायक को अपना सारा पैसा रखने के लिए दिए। इससे फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी को नहीं रखना चाहते तो पैसे को जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपके हाथ में रुका हुआ पैसा रहेगा तो उसे जल्दी खर्च करेंगे, तो पैसे का इन्वेस्टमेंट जितना अच्छा करेंगे आपको उतना अच्छा लाभ मिलेगा। हाथ में आपका ये जो सूर्य की उंगली है बहुत छोटी पड़ गई। व्यक्ति रिस्की नहीं होता, रिस्क लेने से डरता है। जहाँ रिस्क लेने वाली बात आ जाती है, व्यक्ति वहाँ 4 कदम पहले ही पीछे हट जाता है। तो इस चीज़ से आपको नुकसान मिलेगा। क्यों? जहाँ रिस्क नहीं लेंगे वहाँ बड़ा फ़ायदा कैसे होगा। अब ये चीज़ भी हो सकती है कि आप जॉब छोड़ के बिज़नेस करने जाएँ, ये रिस्क ना लें। तो व्यक्ति कहीं भी रिस्क नहीं लेता, छोटी छोटी चीज़ में व्यक्ति रिस्क लेने से डरता है। और मैं आपके हाथ में देखूं गुरु की उंगली बढ़ी जा रही है, तो ये कॉम्बिनेशन जो हाथ में बने कि गुरु की उंगली बड़ी हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले ईगो प्रॉब्लम बहुत होती है। व्यक्ति ईगोइस्टिक होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है व्यक्ति के जीवन में। अगर सामने वाला मजाक भी कर रहा हो तो उस बात का जल्दी बुरा मान जाते हैं और फिर बात को ईगो पर ले लेते हैं। मजाक करने सकती, अगर कोई सामने वाला मजाक भी करे किसी भी तरह का, तो सबसे पहले ईगो पर लेते हैं, सबसे जल्दी बुरा मानते हैं। ऐसी आदत व्यक्ति के अंदर देखी गई है। और अगर आपके हाथ में मैं देखूँ, हाथ में धनुषाकार रेखा ही बन रही है, तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है उन्हें ग्रैब करके आगे बढ़ जाता है। व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाए जाते हैं ऐसे। हाथ में देखूं, जो आपके हाथ का गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा जब हाथ में हो तो व्यक्ति समझदार होता है। इसी के साथ साथ ये रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जीवन में पैसा कमाने के तरीके, सोर्सेज ऑफ इनकम जरूर बढ़ेंगे। ऐसे व्यक्ति का अगर बुरा समय भी आ जाए तो समाज में नाम खराब नहीं होने देती है रेखा। व्यक्ति समाज में, अगर आपका बुरा समय भी आएगा तो अगर आपका बुरा समय भी आएगा तो आपके पड़ोसी तक को पता नहीं चलेगा कि आपका बुरा समय कब आया कब चला गया। इसके साथ साथ गुरु पर्वत हाथ में अच्छी अवस्था में है, तो जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, सामने से अगर लोगों की मदद करेंगे, उतना ज़्यादा आपको जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा।
शनि पर्वत हाथ में अच्छी अवस्था में तो बुढ़ापा बढ़िया जाएगा, बुढ़ापे में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं कर्ज और लोन की समस्या आपके जीवन में रह सकती है। अगर कर्ज और लोन नहीं लिया है तो वेल एंड गुड, आज तक बहुत बढ़िया काम किया आपने, लेकिन जीवन में कभी भी कर्ज और लोन की तरफ मत जाना और कर्ज और लोन नहीं लेना, आपको फ़ायदा मिलेगा इस सारी चीज़ से। इसके साथ साथ मैं अगर हाथ में देखूँ, आपके हाथ में यहाँ पर एक शिक्षा रेखा भी बनी हुई है। जो हाथ में शिक्षा रेखा इस प्रकार की हो तो व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा भी ना हो तो शिक्षा यानी व्यक्ति जिनमें तो व्यक्ति अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा भी ना हो तो व्यक्ति अपने जीवन में जो तो व्यक्ति अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपने से छोटे लोगों को जो एडवाइस देता है वो हमेशा उनके काम आती है। यानी व्यक्ति बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, कभी कभी तो खुद को यकीन नहीं होता कि मैंने इसको इतनी अच्छी एडवाइस कैसे दी थी। बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, बहुत अच्छी लोगों को सलाह देते हैं। छोटे लोग अगर एडवाइस लें तो हमेशा उनके काम आती है। एडवाइजरी फर्म, कंसल्टेंसी फर्म, किसी भी तरह का कोई भी काम आप चला सकते हैं। जहाँ लोगों को मोटिवेट करने वाली बात आ जाए, जहाँ लोगों को एडवाइस देने वाली बात आ जाए, वहाँ आप सबसे अच्छे उतरते हैं, वहाँ आप सबसे अच्छा काम करते हैं। हाथ में सूर्य रेखा भी बढ़िया है। सूर्य रेखा पर इस प्रकार 1 से 2 सूर्य रेखा हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, बहुत अच्छा होता है। समाज में हर तरह की फेम, रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान, शौहरत व्यक्ति को दिलाता है जब हाथ में ये साइन पाया जाए। अब आते हैं आपके हाथ में मंगल पर। मंगल पर देखें, मंगल बहुत अच्छी अवस्था में इस प्रकार का मंगल होता है तो आपको प्रॉपर्टी देखिए मंगल इस प्रकार का होता है कि मंगल देवता धरती माँ के पुत्र माने जाते हैं। इन्होंने धरती माँ का पुत्र माना जाता है। तो धरती माता से जुड़े जो भी काम करेंगे वो आपको अच्छे खलेंगे। धरती माता से जुड़े 2 काम होते हैं, सबसे पहला प्रॉपर्टी डीलिंग और दूसरा खेती। तो ये 2 काम करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इन दोनों काम को करके आप जीवन में अच्छा लाभ कमा पाएंगे। धरती माता से जुड़े जो आप जीवन में जब भी आपको जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग करने का मौका मिले छोड़िएगा नहीं, आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग करके धरती माता से आपको जीवन में अच्छा लाभ एवं सुख संपन्नता, अच्छा पैसे का आगमन आपको इस चीज़ से मिलेगा। और मैं देख पाऊँ जब इस प्रकार का अंदरूनी मंगल हो तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला फिजिकल एनर्जी अच्छी होती है, शारीरिक क्षमता अच्छी होती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं। फिजिकल एनर्जी अच्छी होती है, शारीरिक क्षमता अच्छी होती है व्यक्ति के जीवन में। इसके साथ साथ बुढ़ापे में भी शरीर साथ देता है। बिना काफ़ी घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होती। ऐसी व्यक्ति के जीवन में चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ भारी मंगल पर अगर आए तो भारी मंगल उत्तम है तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अपने संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति की सोच हमेशा पॉजिटिव रहती है। व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ जीवन में फैलाता है। यहाँ आपके हाथ में चंद्र पर इस प्रकार की चंद्र से रेखा होती है। ये जो रेखा होती है व्यक्ति को ट्रैवलिंग को दर्शाती हैं। आप जीवन में जब भी आपको ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, ये ट्रैवलिंग करवाएंगी आपको। विदेश ट्रैवलिंग के भी हाथ में थोड़े बहुत साइन मुझे दिख रहे हैं। तो फॉरेन ट्रैवल करना चाहें, टूर वूर पर जाना चाहें तो ये रेखा उसके सूचक मुझे दिख रही हैं। इसके साथ साथ चंद्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है तो चंद्र से रिलेटेड पता चलता है कि आपको अपने जीवन में स्त्री जाति का संबंध अच्छे रहेंगे। मन बड़ा शांत रहता है, मन बड़ा काबू में रहता है, भावनाएं कंट्रोल में रहती हैं। व्यक्ति के सोच गंदी नहीं होती, व्यक्ति की सोच में शुद्धता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा मन से दयालु और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। हाथ में देख पा रहा हूँ मैं, ये आपका शुक्र पर्वत है। शुक्र पे आपको लग रहा है ये जब रेखा हो हाथ में तो व्यक्ति को सबसे पहले अपने जीवन में ग्रोथ करने के मौके बारंबार मिलते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आती हैं, उन्हें ग्रैब कर भी आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जीवन में ग्रोथ करने के मौके, आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से का फ़ायदा दिखाती है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके जिसमें अच्छा लाभ कमाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप कहाँ कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म सबसे पहला स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सोना चांदी, ज़मीन जायदाद, इन सारी चीज़ों में अगर लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ओवरऑल हाथ में शुक्र पर्वत अच्छी अवस्था में इस प्रकार का जब शुक्र पर्वत होता है तो सबसे पहला व्यक्ति का जीवन तो ऐसा व्यक्ति लग्जरीज का काफ़ी शौकीन होता है। लग्जरी के लिए अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करता है, समय पाकर सारी लग्जरीज चीज़ों को अपने जीवन में एंजॉय करता है। ये सारी लक्षण आपके हाथ में पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ऐसी आदतें व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। अब आते हैं आपकी हृदय रेखा की ओर। हृदय रेखा में अगर ये रेखा हो तो ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है।
इस रेखा की वजह से व्यक्ति थोड़ा सा दुखी होता है लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। हृदय रेखा हाथ में ओवरऑल बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। गुरु तक जा रही है, तो जितना समाज सेवा करेंगे, जितना आगे बढ़कर लोगों की मदद करेंगे, जितना भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे, अन्न का दान करेंगे। देखिए, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं होता, अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। आपने कहावत तो सुनी होगी, अन्नदान महादान। अन्नदान से जितना आप भूखे लोगों की मदद करेंगे, जितना मूक जानवरों को खाना खिलाएंगे, उतना जीवन में भाग्योदय एवं तरक्की आपको देखने को मिलेगी। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी जा रही है। मस्तिष्क रेखा कहाँ मिल रही है? मस्तिष्क रेखा मिल रही है मंगल से। देखिए, मंगल क्या होते हैं? मंगल होते हैं साहस और गुस्से के कारक। तो गुस्से की समस्या आपको रह सकती है। साहसी आप हैं अपने जीवन में, बढ़िया है। दिमागी स्तर आपका जीवन बढ़िया रहेगा, बड़े प्रैक्टिकल है हमेशा। बौद्धिक स्तर आपका बढ़िया रहेगा, हमेशा हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, बड़े सब्जेक्टिव व्यक्ति हैं और जीवन में अच्छा लाभ आपको दिमागी स्तर पर मिलता है। जीवन में होने वाले फ्रॉड एवं दिक्कत परेशानी, किसी भी चीज़ से स्ट्रेस लेना, हमेशा चिंता में रहना, किसी न किसी बात की टेंशन लेना, ऐसे कोई लक्षण मुझे आपके जीवन रेखा पर नहीं दिख रहे हैं। यदि मैं आपकी जीवन रेखा को ध्यान से देखूँ, ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा को शुरुआत में एक मछली का साइन बना हुआ है। ये शुरुआत में जब मछली का साइन बनता है तो व्यक्ति के जीवन में चेंज आता है। चेंज कब आ सकता है? चेंज आ सकता है आपके जीवन में, आप मान सकते हैं ये आपको दिलाएगा चेंज 34 वर्ष की उम्र के आसपास। 34, 35, 36 इस एज में आपके जीवन में चेंज आएगा। और मान सकते हैं 40 में एक बड़ा ऑफशूट है, फिर 48 में ऑफशूट है। जी हाँ, ये 2 ऑफशूट आपके जीवन में अच्छा लाभ कमाएंगे। इसमें आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर जॉब में रहेंगे तो प्रमोशन हो जाएगा, जीवन में अच्छा धन लाभ होगा। किसी न किसी साइड इनकम से व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करेगा। देखिए, ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति के बिगड़े काम बन जाते हैं। कोई काम बहुत समय से नहीं बन रहा होगा, वो बन जाएगा। अच्छी खुशखबरी आती है, अच्छा धन लाभ होता है, प्रॉपर्टी के आने के भी संकेत हैं। बिजनेस करें तो वो चल जाएगा। यानी इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में मुझे प्रॉपर होती हुई दिख रही हैं। लेकिन आप देखें, आपके हाथ में कुछ राहु रेखा भी है, जीवन रेखा को काट कर जो जा रही हैं। इनके आपको उपाय दे दूंगा, आपको अच्छा लाभ देंगे। अब आते हैं आपकी धन रेखा पर। देखिए, धन रेखा मैं देख पा रहा हूँ, ये आपकी हाथ की भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से मिलकर एक ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन ये ट्रायंगल यहाँ से हल्का सा टूटा हुआ है। देख पा रहे हैं, इस प्रकार ये ट्रायंगल बन के टूट गया है। जो इस प्रकार टूटा हुआ ट्रायंगल हो, खुला हुआ, आप देख सकते हैं एक तरफ से खुला हुआ ट्रायंगल है। ये खुला हुआ ट्रायंगल दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में पैसा तो अच्छा आएगा, लेकिन खर्च व्यक्ति जल्दी करेगा। स्वाब खर्चीला रहेगा तो पैसा आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। क्योंकि अगर ट्रायंगल बंद होता तो पैसा रुकता है। ये ट्रायंगल खुला हुआ है, इसका मुंह खुला हुआ है, तो पैसा आपका जाएगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी बताई थी कि आपकी जो पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली की फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुँची है। तो ये मैं कह सकता हूँ का स्वभाव खर्चीला है। आपके जीवन में जब भी रुका बड़ा पैसा आता होगा, आप उसे खर्च एवं किसी न किसी तो आप उसे जल्दी खर्च करते होंगे। बाकी भाग्य रेखा बहुत मजबूत है। एक 38 वर्ष की आप मान सकते हैं, 36 वर्ष की उम्र में कट लगा धन रेखा पर, आपको कुछ नुकसान देकर जाएगी। फिर 42 में कट है। फिर आप मान सकते हैं 46 या 48 में एक भाग्य रेखा ये भाग्य रेखा, इसके साथ साथ एक भाग्य रेखा और निकली है। तो मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट करने के मौके बनेंगे। कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपको जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। आपको 48 वर्ष की उम्र में अच्छा मौका आपको उस समय मिल जाएगा। बाकी भाग्य रेखा बहुत मजबूत है। अभी आप 31 वर्ष के हैं, तो यहाँ पे होंगे आपके जीवन में अच्छी पैसे की जो स्टेबिलिटी है वो क्योंकि आएगी, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा आगे चल के मजबूत हो रही है। भाग्य रेखा में बहुत ताकत है आपकी में। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, चाहे हाथ में कितने भी नेगेटिव पॉइंट हो, लेकिन आपकी भाग्य रेखा बहुत मजबूत है। आपको अच्छा पैसा जीवन में कमाकर 100% देगी। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम की हेलिटी ये थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से फ़ायदा मिलेगा आपको जीवन में। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलेगा। नहीं चलेगा, क्यों? मैंने देखा ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसके 2 कंडीशन है। या तो आपके सर पे बचपन में गहरी चोट लगी है, तो वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा। अगर सर पे बचपन में गहरी चोट नहीं लगी है तो वैवाहिक जीवन आपका दिक्कत परेशानी में रह सकता है, काफ़ी दिक्कत परेशानी में रह सकता है। तो आप मुझे व्हाट्सएप बता दीजिएगा कि सर पे आपको याद हो कि मेरे सर की आपको याद हो बचपन में कि मेरे सर पे गहरी चोट लगी थी। अगर ऐसा कोई आपके सर पे निशान हो, आपको याद हो, तो वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा। देखिए, बच्चे कितने होंगे, क्या होंगे, ये मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? देखिए, पामिस्ट्री में बच्चों की रेखा नहीं होती है, तो कितने होंगे, कैसे होंगे, ये आपको मैं कोई जानकारी नहीं दे पाऊँगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा बाकी सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल गई होंगी। बिज़नेस करना चाहते हैं तो 48वें वर्ष में बहुत उत्तम आपके जीवन में लाभ मिलेगा बिज़नेस से। आप देख पा रहे हैं एक के साथ एक और भाग्य रेखा निकली है। इसके साथ साथ लोन और कर्ज की समस्या आपके जीवन में रह सकती है, तो ये कभी मत लेना। 36वें और 42वें वर्ष में कुछ कट लग रहे हैं, इससे संभल के रहना आप। बाकी भाग्य रेखा मजबूत है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी भाग्य रेखा में नहीं है। राहु रेखा के आपको उपाय दे दूंगा, जिनमें अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके हाथ का चीज़ पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली बात से पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।